बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मुल्तान से एक बड़ी हैरत अंगेज़ कहानी सामने आई है। हमारा एक अकीदा है, इंसान जब इस दुनिया से रुखसत होता है तो आगे उसका कब्र में हिसाब किताब शुरू होता है। उसके बाद अगले मराहिल होते हैं और इंसान ने जो कुछ इस दुनिया में किया है, अच्छा या बुरा, उसकी सज़ा और जज़ा उसको जहाँ रोज़े महशर भी मिलेगी, क़यामत के दिन भी उसका हिसाब किताब होगा। एक सवाल जवाब का सिलसिला कब्र में भी शुरू होता है। कई दफ़ा हम इस तरह के वाक़यात सुनते हैं कि कब्र से रोने की आवाज़ें आ रही थी। कभी हम सुनते हैं कि कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कब्र के अंदर किसी के ऊपर अज़ाब जारी है। कभी ये सुनने में आता था कि कब्र जहाँ-जहाँ खोदी वहाँ से साँप और बिच्छू निकलने शुरू हो गए, और बहुत सी बातें जिसके बाद लोग ये कहते थे कि ये शख़्स जो है ये बड़ा ही नेक या बड़ा ही बद था शायद, जो इसके साथ ये सब कुछ हुआ। ये वाक़या है मुल्तान का, जहाँ पे एक ख़ातून है, उनके बच्चे भी हैं, और बच्चे जो हैं उनके बताया जाता है कि छोटे हैं, ग़ालिबन 12-13 साल के उनके बच्चे हैं। और ये ख़ातून जो है, इनके बारे में अहले मोहल्ला का ये कहना है कि ये एक अच्छी और नेक ख़ातून है, और एक अच्छी माँ भी हैं, एक अच्छी बीवी भी है। और इनके साथ होता कुछ इस तरह से है कि अपने ही घर में जब ये मौजूद थी, बताया गया है, जो मुख्तलिफ़ कहानी अभी हमने सुनी है, एग्ज़ैक्टली जो है चीज़ें बहुत सी सामने आ रही हैं, कुछ वीडियो सामने आ रही हैं। ये ख़ातून जो है, इनकी मौत जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई है, और अचानक ही हुआ। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना उनकी उम्र कोई इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें ये हार्ट अटैक होता। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, इंसान की मौत का वक़्त लिखा होता है। कोई कह नहीं सकता कि कोई जवान मरेगा, कोई बूढ़ा मरेगा। जो इंसान की ज़िंदगी का वक़्त जितना भी मुकर्रर और मुअय्यन है, वो उस वक़्त पे इस दुनिया से रुखसत होगा। जब इनकी मौत वाक़ई होती है, घर में कोहराम मचता है, बच्चे बहुत रोते हैं। बड़ी ही तकलीफ़-देह सूरत हाल होती है, ख़ास तौर पे जब छोटे बच्चे जो होते हैं उनके वालिदैन फ़ौत हों, माँ हो या बाप हो, और ख़ास तौर पे माँ, तो वो तड़प और वो रोना जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। हर देखने वाली आँख अश्कबार थी। गुस्ल दिया गया, कफ़न पहनाया गया, और उन्हें जनाज़ा पढ़ने के बाद दफ़नाया गया। दफ़नाने के बाद आपको पता ही है कि लोग चले जाते हैं, बच्चे जो हैं वो कुछ देर वहाँ पे मौजूद रहते हैं, फ़ातिहा की जाती है, घरों को लौट जाते हैं सब। ज़ाहिर-सी बात है, बड़ी तकलीफ़ की सिचुएशन होती है। अगले दिन भी घर वाले जो हैं वो जाते हैं और कोशिश करते हैं रोज़ ही जाएँ जब तक जा सकते हैं। जुमेरातें होती हैं, उनकी बरसी होती है, और ये तमाम सिलसिला जो है सब लोग इससे वाकिफ़ ही हैं। अब जब इनको दफ़नाया जाता है तो इनके घर वाले जो हैं वो वापस चले जाते हैं। अगले दिन सुबह के वक़्त बच्चे जो हैं अपनी माँ की कब्र पे आते हैं। आपको पता ही है कि बच्चे जब माँ की कब्र पे आते हैं तो माँ की कब्र से लिपट भी जाते हैं, माँ की कब्र को चूमते भी हैं, माँ की कब्र पर बैठ भी जाते हैं, करीब ही बैठ जाते हैं, मट्टी पर हाथ रखते हैं, फ़ातिहा पढ़ते हैं, अल्लाह से उनके लिए दुआ करते हैं। ये बच्चे भी जब अपनी माँ की कब्र पर आए सुबह के वक़्त, तो जज़्बात में बच्चे ने जब अपनी माँ की कब्र को चूमा, मट्टी को चूमा और करीब गया, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है। उसे लगा शायद ये मेरा वहम है। उसने साथ दूसरे बच्चे से कहा, तो उसने भी जब करीब होके देखा और सुनने की कोशिश की, तो उसे भी ऐसा लगा कि जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा है या कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है। अब ये नहीं पता लग रहा कि वो चीख रहा है या वो कुछ मतलब किसी ने कहा कि शायद तलावत कर रहा होगा या कुछ इस तरह, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा था। बच्चे एकदम परेशान हुए। अब बहुत से सवाल ज़हन में आते हैं। किसी बच्चे के ज़हन में ये आया होगा, हो सकता है हमारी माँ ज़िंदा थी, उसको ऐसे ही दफ़ना दिया गया। हमारी माँ शायद ज़िंदा है, वो अंदर से पुकार रही है। अब बच्चे इस घबराहट के आलम में भागते हुए घर पहुँचते हैं और घर वालों को ये बात बताते हैं। अब बच्चों की उम्र चूँकि कम उम्री है, मोहब्बत है। मोहब्बत में शायद उन्हें ऐसा महसूस हुआ हो। घर वाले जो है मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन वो अपने घर वालों को राज़ी करके वहाँ लेकर आते हैं। जब घर वाले वहाँ पहुँचते हैं और वो भी कब्र के करीब होकर सुनने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी एहसास होता है कि अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है। आवाज़ की नौइयत का इल्म जो है वो नहीं हो पा रहा होता। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। अब ये एक शख्स ने नहीं सुना। वहाँ पे उनके घर उनके आने वाले शौहर, उनके जो घर के अफ़राद थे, उन्होंने भी सुना। अब जब उन्होंने चाहा कि कब्र को खोदा जाए और गुरकन को बुलाया, तो उसने साफ़ इनकार कर दिया। उसने कहा कि आप ठीक है, जज़्बात हैं आपके, लेकिन आपको मालूम है कि जब एक दफ़ा कब्र को खोदने के बाद जब बंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद इस कब्र को खोलना जो है वो मना है, गुनाह भी है और सज़ा भी है कानून के मुताबिक, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब घर वाले कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमें दो कुदाल, हम इसको खोदते हैं। तो उसने साफ मना कर दिया। उसने फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन भी कर दिया। पुलिस वहाँ पहुँची। एसएचओ को इन्होंने कहा, खुदा के लिए सुनिए, हमें लगता है कि हमारा मुर्दा अंदर ज़िंदा है। अब उस पे पुलिस वाला जो है वो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वो खुद ही करीब होके सुनता है, तो उसको भी कुछ आवाज़ें आती हैं। अब इसके बाद तो एक परेशानी का आलम हो जाता है। घर वाले कहते हैं कि हमें खोदने दें। एसएचओ कहता है कि नहीं, अदालत से इजाज़त लेनी होगी। घर वाले कहते हैं, खुदा के लिए जब तक आप इजाज़त लेंगे, हमारा जो इंसान अंदर है वो मुर्दा नहीं है, वो ज़िंदा है। वो मर जाएगा, वो शायद बाहर निकलना चाहता है, वो अंदर से आवाज़ दे रहा है। उसकी आवाज़ जो है हमें समझ नहीं आ पा रही कि वो क्या कह रहा है। शायद वो मदद के लिए पुकार रहा ना रहा हो।
अब ऐसे में पुलिस वाला जो है वो साफ इनकार कर देता है, लेकिन ये उसकी मिन्नत करते हैं, कहते हैं जी इतना लंबा प्रोसेस, अदालत से इजाज़त, फिर कब्र कुशाई, खुदा के लिए हमें ये करने दीजिए, हम इसके घर वाले हैं, हम महरम हैं। अब उसके बाद जब वहाँ पे मौजूद और लोग भी इसरार करते हैं तो फिर एसएचओ जो है वो इजाज़त देता है, वहाँ पर बाकायदा कब्र के गिर्द कपड़ा लगाया जाता है। कपड़ा लगाने के बाद बाकायदा महरम अफराद की मौजूदगी में कब्र को खोदना शुरू किया जाता है पाँव की तरफ से, क्योंकि खातून की कब्र है, पाँव की तरफ से खोदना शुरू करते हैं ताकि पर्दे का एहतमाम भी रहे। ज़ाहिर सी बात है, कब्र खोदने वाला गोरकन है। अब जब कब्र को खोदा जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी हटाई जाती है, पाँव आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होता है, तो अंदर ये सब के सब जो घर वाले उधर मौजूद थे महरम, बाकी लोगों को बाहर कर दिया था कपड़े के। उन्होंने वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अंदर वो हमारी जो भी खातून है वो ज़िंदा होंगी और वो एकदम से उठकर बैठ जाएंगी। बच्चे एक उम्मीद और आस लिए हुए थे और इन तमाम सूरत हाल में ये तमाम अमल जो है वो जारी था। अब जिस वक्त ये खोदा गया और खोदने के बाद जब मुर्दे को अंदर से देखने की कोशिश की गई तो पता लगता है कि वो मुर्दा जो है वो मुर्दा ही है, यानी कि खातून जो है वो ज़िंदा नहीं है। यकीन नहीं आता। घर के जो महरम हैं वो हिला जुला के थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें मना कर दिया जाता है कि खुदा के लिए पीछे आ जाइए। बिल्कुल वैसे ही मुर्दा अंदर पड़ा था जिस हालत में कि वो था, यानी कि खातून की जो लाश है वो उसी हालत में, मैयत माजरत के साथ, वो उसी हालत में थी। उसके बाद दोबारा से कब्र को बराबर किया जाता है, लोग दोबारा से फातिहा पढ़ते हैं और उसके बाद अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, वीडियोज़ में ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ लोगों से सवाल किया गया है कि उन्होंने क्या सुना। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा है। एक ने कहा कि ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई खटखटा रहा है। एक ने कहा कि ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई रो रहा है। तो एक ने कहा कि ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई कलाम पाक पढ़ रहा है। ये तमाम बातें जो हैं ये लोगों की तरफ से की गई, लेकिन अभी कोई बात जो है वो वाज़ेह नहीं है। इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि दरअसल हुआ क्या था। लेकिन जब कब्र को बराबर कर दिया गया तो उसके बाद बच्चों ने सुनने की कोशिश की, तब उनको कोई आवाज़ ना आई। अब ये एक मिस्ट्री है, ये एक पुरस्कारियत है इस वाक़े की, क्योंकि एक शख्स कहता या दो कहते तो समझ आता था कि चलो ये कोई एक गुमान हो सकता है, लेकिन वहाँ पे मौजूद हर शख्स ने, जिसने भी कान लगाकर सुना, उसे आवाज़ें आईं और उन आवाज़ों की नौइयत हर एक ने अलग-अलग बयान की। ये मुअम्मा ही है कि दरअसल उस कब्र के अंदर हो क्या रहा था? क्या हिसाब-किताब का अमल जारी था? या सवाल जवाब हो रहे थे, या सज़ा थी या जज़ा थी, ये नहीं मालूम। लेकिन हर शख्स का कहना है कि आवाज़ थी। किसी ने कहा कोई जानवर ना हो, कोई और चीज़ ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता, होता तो सामने आ जाता। लेकिन कुछ तो था, कुछ ऐसा पुरअसरार था जो इंसान की सोच से ऊपर का है, क्योंकि एक शख्स नहीं, वहाँ पर मौजूद हर शख्स ने, जिसने कान लगाया, उसने यही कहा कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा था। यहाँ पर एक साइंसदान है, वो साइंटिस्ट है और इसी इलाके के रहने वाले हैं। उन्होंने एक और बात भी कही जिसके बारे में सोचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि दूर में कहीं कोई, जिस तरह कभी कोई ट्रेन गुजर रही होती है या कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, तो उसकी वजह से भी आवाज़ की गूंज जो है वो दूर तक ज़मीन पर आपको महसूस हो सकती है अगर आप कान लगाएं। अगर वो चीज़ कहीं दूर हो रही है, कि दूर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो उसकी जो गूंज और उसकी जो धमक है आपको वहाँ ज़मीन पर कान लगाने से महसूस हो सकती है। तो हो सकता है कि ऐसा हो। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि ठक ठक की आवाज़ थी, और वो आवाज़ उनका कहना है कि वो हो सकती है इस तरह कि कोई कंस्ट्रक्शन, कोई ट्रेन का पास करना, किसी हैवी व्हीकल का उस इलाके के इर्द गिर्द मूव करना, या फिर हो सकता है अंडरग्राउंड कोई काम हो रहा हो जिसकी वजह से गूंज और धमक यहाँ तक आ रही हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जब कुछ लोगों ने ये कहा कि रोने की, चिल्लाने की, तलावत करने की, इस तरह की आवाज़ें, तो फिर इंसान मज़ीद वहम में पड़ जाता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि गुमानी हो। यानी ये वाक़या था, रिपोर्ट हो रहा था, इसके बारे में वीडियोज़ मौजूद थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।